Assalamualaikum everyone. I am Arsheen and today my topic is computer vision. Unveiling the word to machine and introduction to computer vision. तो सबसे पहले इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ छोटा सा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फेस अनलॉक जो होता है मोबाइल में वो कैसे काम करता है, या जो QR कोड हम स्कैन करते हैं वो सब कैसे काम करते हैं? तो इसका आंसर अगर आपने कभी सोचा तो कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन क्या है? ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो कि जो है ना कंप्यूटर्स को ना सिर्फ देखने की बल्कि समझने की सलाहियत से जो है ना समझने की सलाहियत देती है। जैसे कि हम इंसान जो है ना सिर्फ देख सकते हैं पर हम समझ भी सकते हैं और इसी वजह से हम जो है ना सीख भी सकते हैं। तो कंप्यूटर को ऐसी जो है ना एल्गोरिथम से ऐसी जो है ना डीप लर्निंग एल्गोरिथम से ऐसी सलाहियत प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वो ना सिर्फ सीख सके बल्कि डिसीजन भी ले सके। अभी डिफाइनिंग द आइज ऑफ AI, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? कंप्यूटर जो है ना विजन जो सिंपल देखने का काम नहीं करती, ये जो है ना एल्गोरिथम से जो है ना सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम से जो है ना डेटा को इंटरप्ट करती है, जिसकी वजह से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, उसके बेस पे डिसीजन लेती है। अमल की फैसिलिटी फील्ड कंप्यूटर विजन बहुत सारी फील्ड से मिलती बने, जिसमें जो है ना AI जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। फिर जो है ना इसमें विजुअल प्रोसेसिंग है, तो इमेज प्रोसेसिंग होती है जो इमेज को जो है ना जब हम इमेज को देते हैं कंप्यूटर विजन को तो वो उसको प्रोसेस करती है, उसमें से जो है ना इम्प्यूरिटीज वगैरह जो होती है वो निकालती है। अगर कोई वीडियो हम डालें तो उसमें से जो है ना बैकग्राउंड वॉइसेस वगैरह वो एलिमिनेट कर देती है, जिससे हमें कंप्यूटर विजन को काम करने में आसानी होती है। अब मिमिक ह्यूमन आइज है जो है ना कंप्यूटर विजन से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करते हैं कि हम जो है ना ह्यूमन आईसाइट को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। ये किस चीज़ में काम आती है? ये जो है ना ये हमारी डेली लाइफ में सिक्योरिटी वगैरह के लिए काम आती है और हॉस्पिटल वगैरह में जो है ना एक्सरे वगैरह MRI वगैरह के लिए जो है ना MRI करने के लिए काम आती है। ये काम कैसे करती है? द मैकेनिक्स बिहाइंड द मैजिक, हाउ कंप्यूटर विजन वर्क। कंप्यूटर विजन काम कैसे करती है? पहले इमेज हमें चाहिए होती है, इमेज एक्विजिशन। पहले हम इनपुट इमेज देते हैं या वीडियो देते हैं, फिर वो प्री प्रोसेसिंग पे जाती है। प्री प्रोसेस स्टेज पे वो क्या करती है कि वो जो है ना सारी इमेज को प्रोसेस करती है, फिर उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन होती है। उसमें फीचर जैसे अगर हमने किसी इंसान का इमेज डाला तो उस पर आइज़ कहाँ है, नोज कहाँ है, उसका फेशियल स्ट्रक्चर वगैरह सिमेट्री वगैरह वो ये जो है ना फीचर एक्सट्रैक्ट करेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन क्या काम करती है? जो है ना ये डीप लर्निंग की वजह से होती है। जो डीप लर्निंग मॉडल होती है उसमें हमने AI को ट्रेन किया होता है बहुत सारी इमेजेस लेके, जिससे वो उस इमेजेस को जो है ना कंपेयर करती है, हमारे इमेज को दी हुई इमेज को कंपेयर करती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि इस इमेज में इंसान है या जानवर है, कोई और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वो जो हमें जो है ना विजुअल डेटा लेके वो हमें जो है ना आउटपुट देती है। आउटपुट क्या देगी? जैसे हमें उसे सपोज हमें उससे जो है ना कुछ काम करना है, हमें बैकग्राउंड ब्लर कराना, तो वो हमें वही काम करके देगी। पावर एंड इनोवेशन, एसेंशियल ओपन सोर्स लाइब्रेरीज फॉर कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन जो है ना डेली लाइफ में यूज होती है, इसके लिए ओपन सोर्स लाइब्रेरीज भी मौजूद है, जैसे OpenCV जो है ना इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम आती है, एनालिसिस के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। और एक और लाइब्रेरी टेंसरफ्लो जो है ना JS पे काम करती है, जावास्क्रिप्ट पे, और ये डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। एक और लाइब्रेरी जो पाइथन बेस है, स्काइकिक इमेज, जो पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी वो फीचर डिटेक्शन करती है और ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आती है। कंप्यूटर विजन, अब देखो हमें पता चला कंप्यूटर विजन क्या है, मगर कंप्यूटर विजन हम यूज़ क्यों करते हैं, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली ये जो है ना डेली लाइफ में छोटे से छोटा काम बड़े से बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि फेस अनलॉक मैंने आपको बताया, ये फेस अनलॉक कैसे काम करता है? पहले हम इसको जो है ना फेस अनलॉक के लिए हम पहले डेटा सेव करते हैं, हम अपने फेस का डेटा सेव करते हैं। फिर उसके बाद जब हम अनलॉक करते हैं तो कंप्यूटर विजन क्या करती है? एल्गोरिथम से वो हमारे डेटा का स्ट्रक्चर नोट करती है, मैप बनाती है। वो मैप पर हमारे जो है सेव डेटा से कंपेयर होता है, और अगर डेटा सही हमने दिया हो तो वो फेस अनलॉक हो जाएगा। QR कोड स्कैनिंग, QR कोड स्कैनिंग में क्या होता है? ये जो है ना मैप इस तरीके से नहीं बना, ये जब QR कोड का मैप बनाते हैं तो ये इसके बाद बाइनरी कोड इनकोडिंग करता है। जब बाइनरी कोड पे कन्वर्ट करता है उसके बाद हमें चीज़ें मिलती है, जैसे URL हमने अगर दिया हो, जैसे आपने देखा होगा हाइपर वगैरह पे, जैसे मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो QR कोड की वजह से हम जो है ना सारे परचेसिंग वगैरह करते हैं, तो उस पर QR कोड में आपकी जो है ना डिटेल वगैरह होती है, प्राइस वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। तो वो जो है ना कंप्यूटर विजन उससे एक्सट्रैक्ट कर देता है। बियॉन्ड द बेसिक, मोर डेली एप्लीकेशन।
जैसे कि गूगल इमेज सर्च हो गई, वेब डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा काम है। गूगल इमेज सर्च वगैरह, फिर ऑगमेंटेड रियलिटी AR फिल्टर्स वगैरह। जैसे आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, स्नैपचैट वगैरह पे बहुत बड़ा ट्रेंड तक आइज वगैरह चेंज, कलर वगैरह चेंज करने का, जैसे केट एयर वगैरह लगाने का, तो वो सारे AR फिल्टर ये सिमेट्री जो है ना कंप्यूटर जो है ना सीवी की वजह से ही लेती है। तो वो सीवी की वजह से ही लोकेट कर पाती कहाँ हमारी आइज है, कहाँ हमारी नोज है। तो उसके बाद उसमें फिल्टर मार्क्स वगैरह लगा देते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम, ये सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है वो भी कंप्यूटर विजन की वजह से सेल्फ ड्राइविंग कर सकती है। जैसे वो रोड वगैरह सराउंडिंग वगैरह नोट करती है, ऑब्स्टिकल वगैरह नोट करती है, रोड पे कोई साइन है, पेडेस्ट्रियन है कि नहीं है, सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह सब कुछ ये लेती है। कंप्यूटर विजन की वजह से ही होता है। बिल्डिंग द वेब विजुअल फीचर, कंप्यूटर विजन इन वेब डेवलपमेंट। कंप्यूटर विजन क्या करती है, ये सिर्फ ये काम नहीं करती है, जो है आई टेक्स्ट भी देती है। जैसे हमारे इम्पेयर्ड लोग होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, उस पर उनके लिए ऑल टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये कंप्यूटर विजन जो है सिनेरियो वगैरह को पूरी पिक्चर को एनालाइज करती है, उसके बाद उसके मुताबिक ही उसका आई टेक्स्ट देती है, जो पढ़ने जो कंप्यूटर विजन जिससे विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं तो वो समझ सकते हैं। Enhanced accessibility, describing image for visually impaired vision, interactive interfaces। आजकल एक ट्रेंड है जिससे कंप्यूटर विजन इस चीज़ में यूज होता है कि हम जहाँ देखते हैं वहाँ पे वो फीचर जैसे कार्टून वगैरह हो, अगर हम आँख के यहाँ लाते हैं लेफ्ट साइड तो उसकी आँखें लेफ्ट साइड में चली जाती है। ये ट्रेंड बहुत आम हो चुका है। ये कंप्यूटर विजन की वजह से होता है। कॉन्टेंट मॉड्यूलेशन, कंप्यूटर विजन वेब डेवलपमेंट आप कहाँ यूज़ करें? मेन चीज़ है कि ये कंटेंट को मैनेज करने में यूज हो। जैसे यूट्यूब वगैरह की एग्जांपल ले लें आप सब। तो यूट्यूब वगैरह क्या होता है कि उसमें कंटेंट मॉड्यूलेशन कैसे होती है कि उसमें कुछ गाइडलाइंस है कि यूट्यूब में आप वॉयलेंट कंटेंट वगैरह शेयर नहीं कर सकते। वो यूट्यूब को कैसे पता चलता है? इतनी बड़ी ब्रांच जैसे हर वक्त उस पर कितने मिलियंस वीडियोज अपलोड होती है। तो सीवी की वजह से ही होती है। सीवी क्या करती है कि एल्गोरिथम वो फ्रेम्स को जो है ना, वीडियोस के फ्रेम्स को जो है ना कन्वर्ट करती है, फिर उसमें देखती है इमेज को। अगर वो इमेज की स्नैप वगैरह किसी वायलेंट चीज़ की है तो वो फ्लैग लगा लेती है। मगर सिर्फ इससे काम नहीं होता ये जो है ना, क्योंकि इस वजह से काम नहीं, क्योंकि जो है ना नाइफ हम देखो किचन काम के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत से ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल नहीं है। तो इस वजह से वो जो है ना OCR जो होती है, OCR वगैरह दूसरी टेक्नोलॉजी वगैरह के साथ मिलकर कंप्यूटर विजन काम करती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये जो है ना स्क्रीन को रीड करती है, स्क्रीन के सबटाइटल जो होते हैं वो जो है ना कैरेक्टर को लेते हैं, इनकोड करते हैं, वो फिर कंप्यूटर समझता है कि इस कैरेक्टर में क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा होगा कि लेट्स कट ऑनियन वगैरह एक्सेट्रा, तो फिर ये जो है फ्लैग नहीं लगाए, कंप्यूटर विजन फ्लैग नहीं लगाएगा, ये हार्मफुल कंटेंट नहीं है, ये जो है नाइफ है वो उस चीज़ के यूज़ नहीं हो रही किसी को हार्म करने के लिए। और स्पीच रिकॉग्निशन, तो स्पीच वगैरह क्या होती है कि ये से अगर स्पीच पे अगर किसी ने कहा कि लेस हार्म समय कोई रीड करता है कि हम ये करें वो करें ना, तो ये जो है ना कंप्यूटर विजन उस स्पीच को उस इमेज को कंपेयर करती है कि ये इमेज से लिंक क्या ये हार्मफुल है कि नहीं है। तो इस वजह से ये जो है ना फिर मूव कर जाती है। और अगर हार्मफुल हुआ तो फ्लैग लगा दी, वो फ्लैग पर यूट्यूब वगैरह के जैसे स्टाफ वगैरह होते हैं वेबसाइट के वो कंट्रोल करते हैं। ई-कॉमर्स ट्राइज ऑन, ई-कॉमर्स आजकल ई-कॉमर्स के बड़े बड़े वेबसाइट जो होते हैं ना वो जो है ना वर्चुअल रियलिटी को जो है ना अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जैसे कि आप पेंट्रेस्ट वगैरह देखे या एक वेबसाइट है मैंने यूज़ की है, तो वॉच ट्राई करने के लिए ना वॉच बॉक्स का नाम है। तो उसमें आप वॉच अगर ट्राई करो तो रिस्ट पे तो वो खुद ही कैमरा खोल देती है और आप जो जिस वॉच को सिलेक्ट करो आपके रिस्ट पे आपका इसका साइज भी ले लेती है और उसको कंपेयर करती है कि आपके हाथों पे वो कैसे लगेगी। और इस तरह से दूसरी वेबसाइट का नाम है वर्बी पार्कर्स जो है ना ग्लासेस की वेबसाइट है जो बहुत मशहूर है। उसकी एस्टिमेट अमाउंट 1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। वो ग्लासेस को आपको वर्चुअली ट्राई करने को देती है। तो आप देख सकते हैं कि आप पे खरीदने से पहले आप देख सकते हैं कि ग्लासेस कैसे नज़र आ रहे हैं आप पे। अब कंप्यूटर विजन का फ्यूचर में क्या स्कोप है? फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो है ना ये डेली तो यूज़ हो रही है, मगर ये जो है ना एडवांस डे टू डे में लाइफ में तो यूज़ हो रहा है, मगर इसका फ्यूचर स्कोप इतना ज़्यादा है कि इसकी एस्टिमेट बिलियन मार्केट जो है ना 90 बिलियन गेस की जा रही है कि 90 बिलियन ये प्रॉफिट करेगा। और सिर्फ ये फ्यूचर की बात नहीं, 2027 में जो है 90 बिलियन का प्रॉफिट
करेगा। ये फ्यूचर, इतनी फ्यूचर की बात नहीं, सिर्फ आज से 1-1.5 साल बाद की बात है। कंप्यूटर विजन जो है ना, मगर ये जैसे जैसे किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे हम जो है ना कंप्यूटर विजन को डेटा देंगे, मगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करें, किसी चीज़ का डेटा हमने कम दिया, किसी का ज़्यादा दिया, तो जिसका कम दिया होगा वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। और प्राइवेसी कंसर्न भी होती है, जिसके जो है ना हम जो है ना सर्वर में रख रहे हैं, अपना डेटा को सर्वर में रख रहे हैं, उसमें प्राइवेसी कंसर्न भी होती है। तो कंप्यूटर विजन ऐसी फील्ड है जो मैं समझती हूँ वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपर्स के लिए ज़रूरी है उसको समझना, क्योंकि हर दिन ब दिन मार्केट इतनी कॉम्पिटेटिव होती जा रही है कि हर कोई चाह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट सेल हो। इस वजह से कंप्यूटर विजन को हर कोई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी वेबसाइट, जैसे हमारी छोटी से छोटी वेबसाइट जो है ना, आज से 2-3 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट कर देगी। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना ओपन सोर्स लाइब्रेरीज वगैरह का फ़ायदा उठाएं और कंप्यूटर विजन से हम भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।